जय श्री कृष्ण मित्रों। जिंदगी कभी सरल नहीं होती। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई रिश्तों से, कोई असफलता से, कोई अपने ही मन से। लेकिन लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की भी एक ऐसी ही लड़ाई थी, बाहरी भी और भीतरी भी। उस युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने जो कहा वो आज भी हर पीढ़ी के लिए अमृत है। आज हम जानेंगे कृष्ण की 5 ऐसी बातें जो न सिर्फ अर्जुन का जीवन बदल गईं, बल्कि आपकी और मेरी जिंदगी भी बदल सकती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा कर्मो योग कहानियों चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया, श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्री कृष्ण, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू अपने कर्तव्य को निभा, बाकी मुझ पर छोड़ दे। एक युवक राज 20 वर्ष पढ़ाई में मेहनत करता है, लेकिन परीक्षा में असफल हो जाता है। वो निराश होकर भगवान को दोष देता है। तभी उसके गुरु कहते हैं, कृष्ण ने कहा था तू बस कर्म कर, फल की चिंता ना कर। शायद अभी जो मिला है वो तुम्हारे सीखने के लिए है। अभी रुको मत, फिर कोशिश करो। राज दोबारा कोशिश करता है और अगली बार सफल होता है। कर्म की भावना उसे जीत दिलाती है। ओम, भाग दो, तू शरीर नहीं है, आत्मा है। जब अर्जुन को अपने अपनों की मृत्यु का भय सताने लगा, तब श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण, हे पार्थ, आत्मा कभी मरती नहीं। वो न जन्म लेती है न मरती है। ये शरीर तो वस्त्र की तरह है, आत्मा बस उन्हें बदलती है। एक वृद्ध मां अपने बेटे को खो देती है, वो टूट जाती है, जीने की इच्छा छोड़ देती है। एक भिक्षुक आता है और कहता है, क्या तुमने कृष्ण को नहीं सुना? तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया, उसकी आत्मा अभी भी है, बस शरीर बदल गया है। उस स्त्री को नई दृष्टि मिलती है। वो बेटे की याद में लोगों की सेवा शुरू करती है। ओम, भाग 3। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा था, मत पछताओ, जो हुआ उसमें भी कुछ भला है, जो हो रहा है उसमें भी, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। एक व्यक्ति अपनी नौकरी से निकाला जाता है और डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन कुछ महीने बाद वही व्यक्ति अपना छोटा व्यवसाय शुरू करता है और सफल हो जाता है। उसे समझ आता है कि अगर नौकरी नहीं छूटती तो शायद वो कभी अपने सपने पूरे न कर पाता। कृष्ण कहते हैं, जो होता है वो हमारे सर्वोत्तम के लिए होता है। ईश्वर की योजना हमसे बड़ी है। ओम, भाग 4। मोह से मुक्त हो जाओ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मोह ही बंधन है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बंध जाते हैं तो दुख की जड़ वहीं से शुरू होती है। एक युवा लड़की अपने रिश्ते में धोखा खाती है और टूट जाती है। वो आत्महत्या का विचार करती है। तभी वो एक मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के पास जाती है। वो वहां एक साध्वी से मिलती है। साध्वी, प्रीत करो पर बंध मत। कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, लेकिन कभी बंधे नहीं। प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए, बंधन नहीं। लड़की उस दिन से खुद को खोजने लगती है और मोह से ऊपर उठकर आत्मबल पाती है। ओम, भाग 5। सुख दुख में सम रहो। अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, सुख में हम उड़ते हैं और दुख में टूट जाते हैं, इसका समाधान क्या है? श्री कृष्ण, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक समान है, वही सच्चा योगी है। एक व्यापारी का कारोबार एक दिन ऊंचाई पर होता है और दूसरे दिन कर्ज में डूब जाता है। पहले वो घमंडी था, अब टूट गया है।
लेकिन एक संत उसे श्री कृष्ण की गीता की एक पंक्ति सुनाते हैं, समत्वम योग उच्चते। वो समझता है सुख और दुख दोनों ही आने जाने वाले हैं, पर आत्मा को संतुलित रखना ही असली साधना है। अंतिम संदेश 2 मिनट। तो मित्रों, कृष्ण की ये 5 बातें केवल उपदेश नहीं है, ये जीवन के 5 स्तंभ हैं। 1. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2. तू आत्मा है, शरीर नहीं। 3. जो हुआ अच्छा हुआ। 4. मोह से मुक्त हो जाओ। 5. सुख दुख में सम रहो। इन बातों को जीवन में उतारो और देखो कैसे अंधेरे में भी प्रकाश मिलेगा। क्योंकि कृष्ण सिर्फ कथा नहीं है, कृष्ण जीवन का विज्ञान है। जय श्री कृष्ण।